डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट या फिर डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि डिफ़ॉल्ट रूट जो है किन कंडीशंस के अंदर यूज़ की जाती है और डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी मीन्स क्या होता है, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है और नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस किसे असाइन किया जाता है। ये हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग के फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्योरेटिकली समझा था कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक सिनेरियो ड्रॉ कर रखा है जो कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए है। मैं आपको एक बारी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि कौन कौन से डिवाइसेस हमने इस सिनेरियो के अंदर यूज़ किए। तो फर्स्ट राउटर्स यूज़ किए हमने 2900 सीरीज़ के, एंड स्विचेस यूज़ किए हैं 2600 सीरीज़ के, एंड कुछ मल्टीपल पीसीज यूज़ किए। अब उन मल्टीपल पीसीज को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है, वो उन्हीं पीसी के नीचे हमने टाइप कर रखा है। फॉर एन एग्जांपल पीसी 0 को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है 10.0.0.2। ऐसे ही सेकंड मशीन को अनदर आईपी है और अनदर नेटवर्क के अंदर हमने अनदर आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रखे हैं। और राउटर्स जो हैं, राउटर्स के दोनों ही पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट, दोनों ही पोर्ट्स को हमने अप कर रखा है। मैं आपको के वो पैनल लगा के शो कर देता हूँ। जैसे कि आप ऑप्शन में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ से जाने के बाद आप थर्ड ऑप्शन शो डिवाइसेस मॉडल्स लेबल्स, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए तो वो आपको दिखा देगा कौन सा डिवाइस किस वर्जन का है, वो आपको दिखा देगा। और पैनल वगैरह चेकआउट करने के लिए जस्ट इस वाले पोर्ट पर क्लिक कीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं राउटर का फास्ट इथरनेट पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट दोनों ही कनेक्टेड है और दोनों ही पोर्ट्स को हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है मैन्युअली। ऐसे ही सेकंड राउटर जो है उसके दो पोर्ट है, सीरियल पोर्ट 0/0 जिसे हमने आईपी प्रोवाइड किया है 20.0.02, एंड सेकंड पोर्ट जो है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट है जिसका आईपी है 30.0.0.1। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग डिसाइड करने के लिए आपके नेटवर्क के अंदर वन एग्जिट पाथ होना चाहिए। वन एग्जिट पाथ मतलब नेटवर्क जो है वो वन राउटर से निकलते के साथ ही अनदर राउटर पर पहुंचना चाहिए, यानी कि थर्ड राउटर या फिर मोर देन टू राउटर्स इस सिनेरियो के अंदर यूज नहीं किए जा सकते, बिकॉज हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट राउटिंग को हम लोग गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब नेटवर्क के अंदर डेटा जो है, डेटा को पता नहीं होता, यानी कि डेस्टिनेशन का पता नहीं होता, उसी कंडीशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट राउटर पर चलना है एंड इनेबल कमांड यूज़ करेंगे। अब हम कमांड यूज़ करेंगे शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। शो आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ कमांड के द्वारा हम ये देख सकते हैं किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है। जैसे कि इसे यहीं पर ही थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इतना इनफ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट राउटर को हमने एक्सेस कर रखा है और फास्ट इथरनेट पोर्ट को हमने आईपी असाइन किया है 10.0.0.1, एंड हेयर वी कैन सी। ऐसे ही सीरियल पोर्ट को भी हमने 20 का नेटवर्क असाइन किया है, वो यहाँ पर हमने पहले से ही टाइप कर रखा है। अब रूट डिसाइड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर टाइप कर रखा है। सबसे पहले आता है, हम लोग कमांड यूज़ करेंगे आईपी स्पेस रूट स्पेस आईपी स्पेस सॉरी, इससे सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा। किसी भी तरीके की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना ना भूलिए। जाने के बाद हम लोग कमांड यूज़ करेंगे वही आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, यानी कि किस नेटवर्क को हमें कनेक्शन बिल्डअप करना है, रूट डिसाइड करना है। तो हमारी कंडीशन में डिफ़ॉल्ट रूट डिसाइड करने के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी नहीं पता होता। इसी कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं 0
0.0.0.0। ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है और इसी का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आईडी का ही डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क भी 0.0.0.0 होता है। स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी और डेस्टिनेशन सबनेट मास्क यूज़ करने के बाद हमें यूज़ करना है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, यानी कि फर्स्ट राउटर से एग्जिट होते के साथ ही सेकंड राउटर का सीरियल पोर्ट को हमने क्या आईपी असाइन किया है, वो है 20.0.02। तो जस्ट नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस में यहाँ पे टाइप करेंगे 20.0.0.2। आप देख सकते हैं हमने यही इसी फॉर्मूले के थ्रू कमांड यूज़ की है, आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी स्पेस डेस्टिनेशन सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। कमांड टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए और Ctrl+Z के साथ एग्जिट। चेकआउट करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए कमांड यूज करते हैं शो स्पेस आईपी स्पेस रूट, शो स्पेस आईपी स्पेस रूट। देख सकते हैं हम लोग, में से एक बार जूम कर देता हूं, हमने यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, यानी कि हमने यहाँ पर स्टैटिकली ही डिफ़ॉल्ट रूट डिसाइड किया है और दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 का और 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ऐसे ही करके अनदर राउटर पर भी आपको डिफ़ॉल्ट रूट डिसाइड करना पड़ेगा। जस्ट राउटर पर चलते हैं और इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। राउटर पर जाने के बाद इनेबल कमांड यूज़ करेंगे। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, शो इंटरफेस ब्रीफ के द्वारा देख सकते हैं आप किस इंटरफेस को हमने क्या आईपी एड्रेस असाइन किया है। देन उसके बाद रूट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और अब हम कमांड यूज करेंगे आईपी स्पेस रूट, आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी 0.0.0.0 स्पेस डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, वो भी डिफ़ॉल्ट ही रहेगा 0.0.0 एंड डेस्टिनेशन नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस आएगा। हमने नेटवर्क आईडी एंड सबनेट मास्क यहाँ पर फिल आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। नेक्स्ट होप अगर हम सेकेंड राउटर के लिए रूट डिसाइड कर रहे हैं तो अनदर राउटर का सीरियल पोर्ट हमारा नेक्स्ट होप कहलाएगा। तो नेक्स्ट होप है हमारा 20.0.0.1। कमांड टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे एंड Ctrl+Z। वेरीफाई करने के लिए शो स्पेस आईपी स्पेस रूट कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं हमने दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 का एंड 30 का, और थर्ड नेटवर्क जो है हमने मैनुअली क्रिएट किया है जो कि है डिफ़ॉल्ट 0.0.0। अब जस्ट हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या हमारा जो है ये प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। इस कंडीशन के अंदर आप नेटवर्क की किसी भी मशीन पर जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम फर्स्ट मशीन पर चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और सबसे पहले कमांड यूज करेंगे आईपी कॉन्फिग, आईपी एड्रेस चेकआउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने इस मशीन को आईपी असाइन किया है 10.0.0.2 जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है एंड सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब पिंग करने के लिए, कनेक्शन चेकआउट करने के लिए पिंग स्पेस 10.0.0.1। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये फर्स्ट मशीन अपने ही गेटवे से पिंग कर पाती है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने गेटवे से ये मशीन सक्सेसफुली पिंग कर पा रही है। हमने 4 पैकेट सेंड किए, 4 पैकेट रिसीव हुए, लॉस्ट हुआ 0%। देन अब देखते हैं पिंग स्पेस 20.0.0.1, क्या ये मशीन अपने ही सीरियल पोर्ट से पिंग कर पाती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अपने सीरियल पोर्ट से ये पिंग कर पाती है क्योंकि हम यहाँ पर अब जो डिस्क्रिप्शन शो हुआ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या फर्स्ट नेटवर्क की मशीन अनदर नेटवर्क के राउटर के इंटरफेसिस से कम्युनिकेट कर पाती है या नहीं। तो जस्ट पिंग स्पेस
20.0.02। सबसे पहले सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेट करके देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर रिप्लाई आया है। 4 पैकेट सेंड किए, 4 पैकेट रिसीव हुए एंड लॉस्ट हुआ 0% का। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट मशीन जो है वो सीरियल पोर्ट तक कम्युनिकेट कर पाती है। अब हम देखते हैं क्या हमारी फर्स्ट मशीन अनदर पीसी से कम्युनिकेट कर पाती है। तो इस वाली मशीन से कम्युनिकेट करवाते हैं। इस मशीन का आईपी है 30.0.02। तो फर्स्ट मशीन पर ही चलते हैं हम लोग। पिंग कराते हैं, पिंग स्पेस 30.0.02। इस वाली फर्स्ट मशीन से सेकंड नेटवर्क की फर्स्ट मशीन को कम्युनिकेट कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही हम अनदर नेटवर्क के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम पिंग करते हैं तो फर्स्ट पैकेट जो है वो ड्रॉप होता है। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि फर्स्ट पैकेट ऑलवेज ड्रॉप होएगा। देन उसके बाद आपका जो रिप्लाई है वो 75% तक करेक्ट आएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस मशीन से कम्युनिकेट करेंगे आपका रिप्लाई 100% आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोबारा उसी मशीन से कम्युनिकेट कराया और आप रिप्लाई देख सकते हैं, सेंड 4 पैकेट, रिसीव 4 पैकेट, 0% लॉस। जितने पैकेट हमने यहाँ से सेंड किए उतने ही पैकेट वहाँ से रिसीव हुए। तो दोस्तों यही होता है डिफ़ॉल्ट रूट कैसे कन्फिगर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।